Today we are going to study the most important and the basic chapter of biology, and that is cell, है ना. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं इसको, अभी पढ़ेंगे. सेल है क्या, सेल के ऑर्गेनली इसका क्या काम होता है, ये कहाँ से आती है, एक्चुअली सेल आया कहाँ से मैम, किसने डिस्कवर किया इसको. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट बाई पॉइंट पूरा एनसीईआरटी जैसे है ना, पूरा अपना आपका एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा. वी विल कवर द ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वन बाय वन. पहले देखते हैं कि भाई ये सेल है क्या चीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफिनीशन ऑफ सेल according to your NCERT. What is cell? Cell is the basic structural and fundamental unit of all forms of life. इसका क्या मतलब है मैम? All forms of life means बताती हूँ. देखो, जैसे कि एनिमल हो गए, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, अमीबा, पैरामीशियम, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा है, मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ है ना, उसके वो लिविंग है, वो सभी किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से. सिंपल मतलब कि उनकी जो स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ बनना कुछ. अच्छा, इस चीज़ को मैं ऐसे समझाती हूँ, आपको मैं दिखाऊँ. जैसे कि बॉल होती है, ठीक है, बॉल, ये एक ब्रिक, दूसरी ब्रिक दिख रहा है ना, तीसरी, चौथी, ऐसे ब्रिक बाई ब्रिक ऐसा करके एक रो बनती है, पूरी रो बनती है. देन उसके बाद दूसरी रो उसके ऊपर हम लोग बनाते हैं, फिर तीसरी रो, चौथी रो, ऐसे करके बनाते हैं. तो वो जो एक ब्रिक हुई जिससे पूरी वॉल बनी है ना, एक जैसे हम लोग पूरी वॉल का ले लें, एक वॉल का एग्जांपल ले, तो जैसे एक ब्रिक होती है, ब्रिक बाई ब्रिक, वन वन ब्रिक ऐसा करके कंटिन्यूसली जोड़ते हैं एंड साइमल्टेनियसली सारी रोज को बार बार रिपीट करते हैं और फिर एक वॉल तैयार होती है ना. उसी तरह की 4-5 वॉल बना के तब एक रूम बनता है ना. बिल्कुल वैसे ही मतलब कि एक हाउस का भी अगर देखा जाए तो सेल क्या है, उसका बिल्कुल बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक, वही ईंट है ना. बस वैसे ही जैसे कि हम लोगों की जो एनिमल, प्लांट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो सभी जिंदा है, वो सब कैसे बने? सेल से. उनकी भी स्ट्रक्चर, उनकी सबसे छोटी इकाई उनकी क्या है? सेल. अच्छा भाई, ये आया कहाँ से मैम, कौन लेकर आया इसको, किसने डिस्कवर किया और कैसे किया, बताती हूँ. अच्छा, एक थे 1665 में इन्होंने ये काम किया था, ठीक है, एंड इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी रॉबर्ट हुक, ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की. अच्छा, कैसे किया था भाई, कुछ तो होगा. तो उन्होंने ना एक्चुअली किया क्या था, उनके पास था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप क्या होता है मैम? पी से ऐसा थोड़ा ध्यान रखो कि पुराना टाइप का, मतलब कि मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, जिससे हम लोग, आप लोगों के पास, आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, ऐसे करके लगा के देखते हैं जिससे कि हम लोग किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, है ना, जो कि हमारे कैमराज में भी ऑलरेडी अवेलेबल रहता है. सो वैसे ही मैग्नीफाइंग लेंस से उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था. तो कुछ तो काम करेंगे भाई. वो गए थे पार्क में, ठीक है, अभी मतलब ऐसे याद करने के लिए कि वो थोड़ा बाहर गया और उन्होंने एक दिन देखा ओक का ट्री, ओक का एक ओक वृक्ष है ना, तो ओक ट्री देखा और उसके ऊपर जो छाल होती है, बार्क, ठीक है, उसका एक पतला, उसको थोड़ा सा तोड़ लिया, लाइक उसका एक टुकड़ा उन्होंने क्या किया कि एक स्लाइस उसकी, उसको जो कॉर्क बोलते हैं, जो एक स्लाइस होता है बार्क का, उसको बोलते हैं कॉर्क, उसको उन्होंने जूम करके वही मैग्नीफाइंग लेंस, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, थोड़ा पुराने टाइप का, बहुत ज़्यादा. अभी तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया है, जिसमें कि बहुत सारे लेंस को ऐड करके हम लोग और जूम करके चीज़ देख लेते हैं ना. बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था. सो उन्हें लगा कि यार, ही वॉज लाइक कि ये क्या है. जब उन्होंने कॉर्क को जूम करके ऐसा उस लेंस से देखा, माइक्रोस्कोप से, तो ही वॉज लाइक, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, ठीक है. तो उन्हें स्ट्रक्चर कैसा दिखा होगा, सोचो. अभी आपकी स्क्रीन पे ना एक पिक्चर आ रही है, बिल्कुल हनीकॉम्ब के जैसा, है ना. तो उसमें उन्होंने लाइक ही शॉ दैट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कॉर्क इज सिमिलर टू द हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब समझ रहे हो, छोटे छोटे रूम से, छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलके. आपने फुटबॉल देखा है, फुटबॉल ऐसे हेक्सागोन 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 ऐसे मिलके एक फुटबॉल का पूरा स्ट्रक्चर बनता है. तो उसे एक एक यूनिट ले लो, इतना सा, ठीक है, वो उतना सा यूनिट मिलके लाइक पूरे फुटबॉल को बना देते हैं. ऐसे ही जैसे आप हनीकॉम्ब की पिक्चर आ रही है ना स्क्रीन पे, उस पिक्चर में देखिए कि छोटे छोटे से लिटिल रूम दिख रहे हैं, वैसे ही छोटे छोटे जो बॉक्सेस है ना, उन बॉक्सेस से मिलके पूरा जाल बना हुआ है.
वही तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मतलब कि कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, लिटिल लिटिल रूम्स, उनसे मिलके कुछ तो बनता है जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अच्छा, कॉर्क जो था ना वो तो डेड था, ठीक है, डेड सेल है वो तो हुआ क्या कि उन्होंने फिर सेल नाम दे दिया उस लिटिल रूम को, उन्होंने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया, सिंपल। तो बस वही लिखा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क रिजेंबल्स हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल रूम्स, मतलब कि जो हनीकॉम्ब होता है वो लिटिल लिटिल रूम से मिलकर बना होता है। वैसे ही जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन्होंने तो डेड सेल ही देखा था, तो फिलहाल उन्होंने डेड सेल के बारे में बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या है, सेल से मिलकर बना हुआ है, सिंपल। बस इतना आ गया होगा, आई होप आपको आ गया होगा। अदरवाइज अभी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाएगी, बिल्कुल टेंशन तो लेना ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बिल्कुल एकदम हंसते हंसते खा के पचा जाएंगे पूरा चैप्टर। इतना तो समझ में आ गया कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज कर ली है, मतलब कि डेड सेल जो कि कॉर्क में उन्होंने देखा, लिटिल लिटिल रूम जिसको उन्होंने सेल का नाम दे दिया, वो चीज़ हो गया है अभी फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैम आप क्या बता रही थी, देखो क्या हुआ कि लिविंग सेल्स की खोज कैसे हुई। एक थे एंटन वॉन लीवेनहॉक, उन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर, गए होंगे बाहर घूमने, उन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर का सैंपल कलेक्ट किया एंड देन उन्होंने 1 ड्रॉप अंडर द थोड़ा अपडेटेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उन्होंने, फिर उन्हें कुछ चलता चलता सा मूवमेंट सा दिखाई दिया एंड ही वाज लाइक ओह दिस इज समथिंग लिविंग, है ना, दिस इज समथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कोई ऐसा है कि एक कोई सेल है जो कि लिविंग है और मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। तो बस वहीं से इन्होंने लिविंग सेल की खोज कर दी, एक तरीके से उन्होंने सेल देखा जो मूव कर रहा था, इट मीन्स इट इज लिविंग, ठीक है। तो बस इसी वजह से लीवेनहॉक जो हो गए वो लिविंग सेल के डिस्कवर हो गए, ठीक है, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। और रॉबर्ट हुक ने इसकी डेड सेल की डिस्कवरी की थी थ्रू द कॉर्क पीस, ओके। अच्छा, फिर सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल थ्योरी मैम, शिल्डन एंड श्वान इन 1838 एंड इन 1839 साइमल्टेनियसली क्या हुआ, इन्होंने एक लाइन बोली जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें एक तरीके से कवर कर दी। इन्होंने क्या बोला, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, एक तरीके से शिल्डन एंड श्वान ने दी है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि हर प्लांट में, हर एनिमल में जो भी लिविंग है उनके अंदर क्या मिलेगा, सेल मिल जाएगा, बिकॉज सेल से ही स्टार्टिंग हुई है किसी भी चीज़ की बनने की जो कि लिविंग है। फिर क्या हुआ, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती है सेल के अंदर भी कुछ तो, अच्छा सेल कुछ काम कर रहा है, ठीक है, ब्रिक बाई ब्रिक। अब ब्रिक भी तो छोटे छोटे कुछ ना कुछ एटम वगैरह से मिलकर बनी हुई है ना, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ तो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पूरा फंक्शन कर रही है, काम कर रही है। ये फंक्शन वगैरह हम लोग अभी आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये देखो कि एक है न्यूक्लियस जो कि ब्रेन ऑफ द सेल है। अभी न्यूक्लियस दादा के बारे में पढ़ेंगे भाई, ये तो बहुत ही एकदम हाई लेवल IQ के हैं इंसान। न्यूक्लियस, इनको किसने देखा है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। अच्छा मैम, एक रॉबर्ट हुक होगा इधर और रॉबर्ट ब्राउन होगा इधर, अब कैसे याद रहेगा, कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सी रॉबर्ट ब्राउन है तो बी का मतलब बाद में, अच्छा पहले तो सेल ही आएगा ना, तो पहले सेल आएगा, उसके बाद उसके अंदर की चीज़ें, मतलब उसके अंदर की सेल और रिलीज आएंगी, जस्ट लाइक दैट। अभी हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बी मतलब बाद और बी मतलब ब्राउन, मतलब रॉबर्ट ब्राउन बाद वाली चीज़ के लिए आएंगे, और बाद वाली चीज़ तो न्यूक्लियस ही होगी ना, बिकॉज सेल तो पहले खोजेंगे, उसके अंदर जाएंगे, तब हमें न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और वैसे भी अभी न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर आया प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म में क्या है, सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस है। फ्लूइड सब्सटेंस मतलब आपने स्विमिंग पूल देखा है, तो स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर पानी, और उस पानी में तैरते हुए लोग, और जो मतलब आपके पास बलून होता है जिसको आप तैरते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी फ्लूइड सब्सटेंस बना है, तो पानी वहाँ के लिए प्रोटोप्लाज्म हो गया। जस्ट लाइक दैट सेल के अंदर भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, और वो फ्लूइड सब्सटेंस कौन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म की भी तो किसी ने डिस्कवरी की होगी ऑफ कोर्स, तो वो थे पुरकिंजे। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया मैम, P और P, तो P से प्रोटोप्लाज्म और P से पुरकिंजे। और आपका जो जिस ईयर में उन्होंने किया था वो 1839 था। तो P से प्रोटोप्लाज्म, P से पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, B से बाद से ब्राउन, ठीक है। हुक, तो हुक ने बिल्कुल हुक वाली चीज़ बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ उन्होंने खोज की थी, वो थी सेल, सिंपल। और लीवेनहॉक ने लिविंग सेल, एल लिविंग सेल, सारा रीड हो गया होगा अभी तो। अच्छा, सेल थ्योरी आपने अभी देख ली, आपने प्रोटोप्लाज्म देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया। आपकी स्क्रीन पे जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उन सबकी स्क्रीन पे क्या होगा कि पिक्चर आती जाएगी, द पिक्चर विल पॉप अप इन योर स्क्रीन एंड वॉच इट क्लियरली, सी इट क्लियरली
एंड वॉट एवर आई एम सेइंग रिलेट दैट, ट्राई टू रिलेट दैट। बाकी तो हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं। ऑफकोर्स आपको बिल्कुल एकदम आराम से चीज़ें समझनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से सब चीज़ें आ जाएंगी। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वर्षों ने भी एक वर्षों थे, उन्होंने भी एक क्या किया था कि सेल थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ा के बोला। तो अभी हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ा, शिल्डन एंड श्वान ने जो दी थी। अच्छा, उसी को एक्सपेंड करके वर्षों ने 1855 में क्या बोला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग मैन, ये क्या होता है अब, है ना, नया टर्म आ गया थोड़ा। प्री मीन्स होता है पहले से, एग्जिस्टिंग मतलब होना, मतलब ऑलरेडी होना, उस चीज़ पे मौजूद होना, ठीक है। बस वर्षों का कहना था कि कोई भी ऑर्गेनली या फिर कोई भी जो भी ऑर्गन बनता है तो वो पहले से जो सेल एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं से मिलके एक नई चीज़ बनती है। समझ रहे हो? मतलब थोड़ा सा ऐसा याद करके रखना है कि इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, शिल्डन ने श्वान ने दी थी, पर उन्होंने सेल थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा अमेंडमेंट करके थोड़ा सा एक तरीके से बोल सकते हैं कि उन्होंने उसको एक्सपेंड करके दूसरी लाइन बोल दी। बात वही है बेटा, बट बस उन्होंने ना अपनी लैंग्वेज में बोला। तो इनका भी नाम लेते हैं फिलहाल, चलो क्रेडिट दे देते हैं। अभी कुछ होते हैं गरीब, कुछ होते हैं अमीर। तो किसी किसी ऑर्गेनलीज के पास मतलब सिंगल सेल ही होता है, ज़्यादा स्पेशलाइज एक ही सेल है, वो सारा काम कर रहा है। और किसी किसी के पास लाइक कुछ तरह के सेल है, कुछ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल है। तो वो सेल क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स आर डूइंग देयर डिफरेंट वर्क जो कि अलॉटेड है उनको। लाइक जो हमारी नाक काम कर रही है, नाक का तो आँख के सेल्स जो होंगे वो काम नहीं कर रहे ना, जैसे कि हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी ऑर्गन्स ने काम किया हुआ है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हम बोले रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेल्स को क्या होता है, डिफरेंट काम अलॉटेड होते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ही होता है ये चीज़। ये यूनिसेलुलर मतलब जो गरीब है ना, ये देखो, एक होता है यूनिसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म। होता क्या है, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, यूनिकॉर्न सुना होगा, वैसे ही यूनि मतलब एक, मतलब दीज आर मेड अप ऑफ वन सेल, एक ही सेल से बने होते। तो इनका एक ही सेल सारा परफॉर्मेंस करेगा, जितने भी फंक्शन है ना वो सारे एक ही सेल करेगा। लाइक फूड वगैरह का हो गया, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे काम वही करेगा, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी है यूनिसेलुलर में, और उसकी मूवमेंट से रिलेटेड, उसका ग्रोथ से रिलेटेड सब कुछ एक सेल करेगा, ठीक है। अकेले बहुत काम पड़ रहा है भाई पे। फिर मल्टीसेलुलर में क्या होगा, मल्टीसेलुलर आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, अलग अलग काम। जैसे घर में होता है ना कि एक लोग खाना पका लो, एक लोग सफाई कर लो, एक लोग बाहर से सामान लेकर आ जाओ, बिल्कुल वैसे ही मल्टीसेलुलर के पास अलग अलग चीज़ें हैंडल करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। अच्छा, फिर सिंगल सेल्स परफॉर्म और लाइफ फंक्शंस, वही मैंने बताया सिंगल है तो ये अकेले ही, इनके जो एक सिंगल सेल है वो अकेले सारा काम करता है। बिल्कुल वैसे ही मल्टी सेलुलर में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शंस, जो मैंने अभी बताया कि लाइफ की जितनी भी फंक्शंस होते हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है वो मल्टी सेलुलर है तो उसको सांस लेनी होगी, उसको ग्रोथ लेना होगा, ठीक है, ग्रोथ होगी उसको न्यूट्रिशन लेना होगा। ये सारी चीज़ें अलग अलग ऑर्गेनिज करेंगी और अलग अलग ऑर्गेनिज में अलग अलग टाइप ऑफ सेल होंगे। सिंपल आ गया, ओके। मल्टी सेलुलर के पास मल्टी मतलब तरह तरह के सेल्स, सिंगल, यूनि, ठीक है, याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम का जो शेप होता है वो हमारे स्लीपर के टाइप का होता है ना। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, प्लांट्स आते, एनिमल्स आते, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते, ठीक है, फंगाई हो गया। तो होता क्या है, ह्यूमन बींग्स में भी हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम, अब जो काम हमारा पेट करता है वो हार्ट तो नहीं करता है, वो जो हार्ट करता है वो हमारे लंग्स तो काम नहीं करता है। सबका अलग अलग डिफरेंट काम है, डिफरेंट ऑर्गन फिर डिफरेंट सेल से भी बनेगा। समझ रहे हो, जैसे एक ऑफिस में यूनिट होती है ना कि एडवर्टाइजिंग टीम अलग होती है, ठीक है, और आईटी का है, आईटी डिपार्टमेंट अलग होता है, और जो पूरा एनालिसिस करने वाला एनालिसिस टीम अलग होती है। समझ रहे हो, मार्केटिंग टीम अलग होती है। बिल्कुल वैसे ही इसमें टीम वाइज है भाई कि सबको अलग अलग काम बट गया, वही काम करना है, ठीक है। अभी ना आपको एक कहानी सुनिए जिससे आपको सेल पूरा बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा स्टोरी की तरह लर्न हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी इसको सेल मान लेते हैं, ठीक है। ये एक ज़मीन है, ठीक है, एक ऐसा लैंड टाइप का समझो कि न्यूक्लियस ने सोचा बिजनेस ओपन करने के लिए पहले तो हम लोगों को क्या प्लॉट लेना पड़ेगा, एक थोड़ा सा ज़मीन लेनी पड़ेगी ना। वी नीड लैंड सो दैट हम अपना बिजनेस का जो भी रेस्टोरेंट और जो भी खोलना चाहते हैं वो खोल लें। तो सबसे पहले उसने लैंड लिया, मतलब कि एक तरीके से ये सेल समझ लो। फिर न्यूक्लियस ने सोचा कि भाई मैं ज़्यादा दूर रहूँगा तो फिर मैं ज़्यादा देख रेख कर नहीं पाऊँगा अपने बिजनेस की और अपनी कंपनी की जो भी रहेगा,
तो मैं क्या करता हूँ अपने ही ऑफिस के सबसे कोने में वहाँ पे क्या करता हूँ अपना ऑफिस और अपना रहने का पूरा इंतजाम कर लेता हूँ। तो जस्ट उसने क्या किया वहीं पास में ही, और बाकी में यहाँ पे अपनी कंपनी फैलाएगा। अच्छा, न्यूक्लियस ने सोचा सबसे पहले तो खाना पकाने, उसने सोचा मैं प्रोटीन का बिजनेस करूँगा, जिसको प्रोटीन जो ऑर्गेनिटीज जो भी सेल ऑर्गेनिटीज होंगी जो कि डैमेज हो जाएंगी या किसी को प्रोटीन की ज़रूरत है ना, तो मैं उनको प्रोटीन क्या करूँगा डिलीवर करूँगा, सो दैट मेरी कंपनी भी ग्रो होगी। बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस क्या है, आइडिया किसके दिमाग में आया बिजनेस खोलने का, न्यूक्लियस के पास। तो इसीलिए न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, सिंपल इतनी टर्म याद रखना है, ब्रेन ऑफ सेल इसको बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस हुआ। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस ने क्या सोचा हुआ है कि खाना पकाने के लिए, अभी जो प्रोटीन बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ किसी को हायर करना पड़ेगा ना, मैन्युफैक्चरर। अगर आपने कोई नॉर्मल अगर रेस्टोरेंट वाला है तो उसमें हम लोग का हलवाई रखना पड़ेगा, नॉर्मल सी चीज़ें। तो इन्होंने अब इन्होंने 2 लोगों को हायर किया, एक था ईआर। ठीक है, ईआर को हायर किया। ईआर के 2 बेटे हैं, एक SER और एक RER। ठीक है, ईआर के 2 बेटे हैं और ईआर से इन्होंने बोला कि आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है, प्रोटीन बनाना है हमारे यहाँ, और जो ऑर्गेनिटीज हमने लैंड लिया है, जिन लोगों को इतने बीच में जिनको जरूरत पड़ेगी उनको भेजना है, तो फिलहाल आप बनाने का काम करो। ठीक है, तो ईआर में SER को क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, S से स्मूथ, R से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर SER से बोला ये लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और RER क्या करता है, RER रफ होता है। क्यों, आइसक्रीम खाइए ना, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स चिपके होते हैं, तो वो आइसक्रीम हमें रफ लगती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही जो ड्राई फ्रूट्स उनको समझ लो कि इसके ऊपर राइबोसोम, R से रफ, R से राइबोसोम, तो राइबोसोम चिपका होता है किस पे, RER की सरफेस पे। बिकॉज ऑफ दिस RER रफ होता है और SER स्मूथ होता है। अच्छा, SER जो होता है उसमें लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो लिपिड आ रहा है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि लिप्स सॉफ्ट होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही RER जो होता है वो भी सॉफ्ट और स्मूथ होता है, और सॉरी SER जो होता है वो स्मूथ होता है और RER रफ होता है। अभी खाना तो बन गया, मतलब इनका प्रोडक्ट तो तैयार है, अब प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। अब आए बॉलजी भैया, तो एक थे, दूसरा इंसान इन्होंने हायर किया। ठीक है, और वो है गोल्जी अपैरेटस का क्या काम है, गोल्जी अपैरेटस को इन्होंने बोला भैया आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो प्रोटीन हम इधर से बना के देंगे, आपको बस जिनको जहाँ पे ज़रूरत है टारगेट ऑडियंस के तक पहुँचाना है वही चीज़। ठीक है, डिलीवरी बॉय का काम कौन कर रहा है, गोल्जी भैया कर रहे हैं। न्यूक्लियस के ब्रेन में आइडिया आया था, ER जो है वो बना रहा है मैन्युफैक्चरिंग वाला, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है मैन्युफैक्चर, तो ER को इसी वजह से प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, पता है। और गोल्जी भैया ड्राइविंग एक तरीके से डिलीवरी वाला सारा काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय। ठीक है, अभी पैकेजिंग वाला सारा काम कौन कर रहा है, ये गोल्जी भैया। अभी पैसा का कौन ध्यान रखेगा भाई, तो पैसा वगैरह हैंडल करने के लिए एक तो कंपनी में ऐसे CA वगैरह हम रखते हैं ना, तो इनकी कंपनी का CA कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने बुलाया और इनको हायर कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोले भाई मेरा तो काम सबसे स्पेशल है, बिकॉज मैं तो पैसा वाला सारा काम देख रहा हूँ आपके यहाँ का। और इसकी करेंसी क्या चलती है, इनके यहाँ पे करेंसी चलती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये मैं ऐसे नॉर्मली आपको वर्बली इस स्टोरी के थ्रू कुछ पॉइंट्स याद करवाने का ट्राई कर रही हूँ। न्यूक्लियस ने सबसे पहले सोचा कि मैं तो हेड हूँ भाई, मैं ही तो यहाँ का पूरा CEO हूँ, तो ऐसा कर दूँ, मेरी कंपनी है तो मेरे को पूरा जो बंगला है ना, मेरा जो घर है ना मेरा, तो वो डबल लेयर का होना चाहिए, थोड़ा डबल बाउंड्री जेट प्लस सिक्योरिटी टाइप चाहिए। तो इसने क्या किया, न्यूक्लियस के पास इसलिए डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये जो लैंड की जो बाउंड्री थी ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो मेन बाउंड्री है इसी कंपनी की। और न्यूक्लियस ने अपने लिए क्या कर लिया, न्यूक्लियस ने अपने ऑफिस के जस्ट किनारे डबल बाउंड्री करवा ली, थोड़ा सा डबल सिक्योरिटी चाहिए ना भाई, इसी का तो आइडिया, इसी का तो कंपनी है। माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला देखिए आपने अपना बहुत अच्छा ऑफिस बना रखा है, तो मुझे भी अपने ऑफिस में क्या है थोड़ा सा डबल सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मैं भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, करेंसी वाला। ठीक है, करेंसी कौन सी थी, ATP। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद भाई कंपनी डिलीवरी शुरू हो गई।
करेंसी एटीपी पैसा वैसा आने लगा। अभी क्या है कंपनी में ऑफकोर्स कोई ना कोई सफाई और कोई सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ेगा ना, कि कोई फॉरेन मटेरियल अगर अंदर आ जाता है तो फिर फॉरेन मटेरियल को कौन हैंडल करेगा। वहाँ पे आती है कौन, लाइजोसोम भाई जी। लाइजोसोम को इन्होंने हायर किया, बोला देखिए लाइजोसोम आपको क्या करना है, बस आपको कंपनी की सुरक्षा पे ध्यान देना है। आपको कोई भी फॉरेन मटेरियल अंदर आया, आपको उसको तुरंत लड़ना है, उसको इनगल्फ कर लेना, या तो उसको मार देना या खुद मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइजोसोम बिल्कुल इतना वफादार है, बोलता है भाई मैं पूरी कंपनी भी खा जाऊंगा अगर कोई दिक्कत हुई कि फॉरेन मटेरियल इतना जहरीला है जिससे मैं अकेले नहीं निपट पा रहा हूँ, तो मैं उसको मार के भी रहूँगा भले ही पूरी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। पैसा वाला काम कौन कर रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोल देंगे, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन कौन बना रहा था, ईआर, हम लोगों ने बनाने के लिए रखा था ना इनको, ईआर, तो इनको बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री ईआर हो गई। न्यूक्लियस, ब्रेन, आइडिया तो न्यूक्लियस के पास आया था, तो ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस हो गया। डबल मेम्ब्रेन किसके किसके पास होगी, न्यूक्लियस के पास भी होगी और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होगी। जो प्लांट सेल के न्यूक्लियस होते हैं वो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं अपने ऑफिस में डबल मेम्ब्रेन करवाया भी हूँ, डबल लेयर की सिक्योरिटी करवाया हूँ, मैं जो पूरा लैंड है मैं पूरी कंपनी के किनारे किनारे डबल बाउंड्री करवा दूंगा पूरा, समझ रहे हो। तो मतलब कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज पाई जाती है और वो है सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कि जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेल वॉल बनवा देता है। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। अभी हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा और सारे टर्म्स भी समझ में आए होंगे। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन। जो हम लोगों ने प्लॉट लिया था लैंड, ठीक है, लैंड का सबसे किनारे का जो बॉर्डर हम लोग बाउंड्री उठवाते हैं ना जब भी हम लोग कोई प्लॉट लेते हैं, जस्ट लाइक दैट जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इन दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और हाँ एक चीज़ याद रखनी है, सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। अच्छा चलो इनकी स्पेशलिटी कुछ पढ़ लेते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थोड़ा सा सुनने में ऐसा लग रहा है कि क्या था, है ना, अब मैं समझाती हूँ। हुआ क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग मतलब जो प्लॉट है, उस प्लॉट में अभी हम लोगों ने बिजनेस किया था, उसने न्यूक्लियस ने किया था, प्लॉट लिया था, उसने प्लॉट का जो आउटर मोस्ट बॉर्डर होगा, बॉर्डर वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन। किसी को अंदर आना है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, बस वही लिखा हुआ है। ये सेपरेट करती है अंदर की कंटेंट्स, मतलब जो सेल के अंदर के कंटेंट्स है उनको बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर वाले एक्सटर्नल मटेरियल से अलग करती है। बीच की एक तरीके से परत है, बीच की लेयर है, ठीक है, समझ गए, अंदर वाले अंदर बाहर वाले बाहर, और बीच का कौन, ये बीच का बॉर्डर कौन है, सेल मेम्ब्रेन है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, अलाउज एंट्री और एग्जिट। अभी मैंने बताया एंट्री किसी को लेनी है या फिर इनर पार्टिकल्स को बाहर जाना है, एग्जिट लेना है, किसके थ्रू जाना पड़ेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि है कौन, सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखो लिखा है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेमी मतलब कि परमिशन किसी किसी को ही मिलेगी, अंदर सारे सबसेल्स को, सारे जो मटेरियल होते हैं सबको नहीं आने देगा ये। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के अंदर जाने के लिए इसकी परमिशन चाहिए भैया, और ये सिर्फ किसी किसी को ही परमिशन देता है। कैसे, आपने स्विमिंग पूल देखा है, सी जैसे कि ये है हमारा स्विमिंग पूल, ठीक है। स्विमिंग पूल में क्या है, ये बॉर्डर है। अच्छा स्विमिंग पूल में सिर्फ मान लो एक ऐसा स्विमिंग पूल है अच्छी जगह पे, वहाँ पे जो स्विमिंग ड्रेस में होगा उसको ही स्विमिंग पूल के अंदर जाने को मिलेगा। जस्ट लाइक दैट सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर ज़रूरत है सेल में, या फिर जो अंदर के पार्टिकल्स को बाहर जाने की ज़रूरत है, तो ही सेल मेम्ब्रेन उसको परमिशन देगा बाहर जाने का या फिर अंदर आने वाली परमिशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेमी परमिएबल, मतलब कि पहले सूट पहन के आओ, स्विमिंग सूट पहन के आओ, अंदर आने को तभी मिलेगा। तो मतलब कि जब जरूरत है तभी, इसको कभी कभी ही सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके तभी परमिशन देता है, समझ गए। फिर मेड ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, ये प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है, सिंपली आपको इतना चीज़ याद रखनी है, ठीक है, दिमाग में रखेंगे। इसी स्विमिंग पूल से अभी हम लोग सेल वॉल भी समझते हैं। आपने स्विमिंग पूल के किनारे किनारे देखा होगा कि बॉर्डर टाइप का होता है बॉर्डर, जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, ठीक है, लोग वॉक करते हैं ना वहाँ पे स्विमिंग पूल के किनारे किनारे, वो बॉर्डर कौन है, सेल वॉल है। सेल वॉल का फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले दिमाग में रखना है कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है। फिर किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। फिर अच्छा जो बॉर्डर है ना, जो
सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है ना, ये फुली परमेएबल होता है, मतलब कि स्विमिंग पूल के अंदर जाना है तो स्विमिंग सूट पहनना पड़ेगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन वाटर के अंदर जाना है, पर वाटर के अंदर तो अपन को नहीं जाना है, हम लोग अगर बाहर बाहर टहल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि बाहर टहलने के लिए भी आपको क्या स्विमिंग सूट पहनना पड़ेगा, मतलब कि बाहर टहलने की फुल परमिशन है, मतलब इस वाले बॉर्डर में, मतलब कि सेल वॉल फुली परमेएबल है, वहाँ पे आपको फुल परमिशन है, आप टहल सकते हो। बस वैसे ही इसका दूसरा पॉइंट आप याद रखना है, फंगाई में जो सेल वॉल होती है, फंगाई में भी सेल वॉल होती है, फंगाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, किससे? काइटिन। बैक्टीरिया हिंदी में जिसको बोलते हैं जीवाणु, ठीक है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, सेल वॉल क्यों है प्लांट सेल में? अच्छा, एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में काम क्या करता है, ये शेप देता है, सेल पिचक ना जाए, बढ़िया अच्छे से शेप देता है ये, और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शंस, ठीक है। तो सेल के अंदर कोई फालतू का बाहर का फॉरेन मटेरियल ना आ जाए, कोई ऐसा इन्फेक्शियस चीज़ ना आए, ठीक है, डैमेज ना हो सेल, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके बाहर से और एक लेयर, जैसे मम्मा टिफिन कभी कभी कुछ ऐसा पैक कर दी तो उसके ऊपर एक डबल लेयर चढ़ा के अच्छे से पैक कर देती है कि बिल्कुल जो अंदर मम्मा ने कुछ सब्जी रखे हुए है ना, कोई मटेरियल कुछ भी खाने पीने का रखा है वो बाहर ना जाए, है ना, या फिर बाहर का कोई भी सब्सटेंस इसमें अंदर ना जाए, डबल लेयर। तो ये इसकी डबल लेयर क्या है, यही सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो सभी सारे से नहीं पाया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, और इसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, द पिक्चर शुड बी पॉपिंग ऑन योर स्क्रीन एंड क्या करना है, यू हैव टू रिलेट इट, ठीक है, आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे इस चीज़ को। तो न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है मैनेजर एंड द ब्रेन ऑफ सेल। अभी बताया था कि ब्रेन में ही आइडिया आएगा, मतलब न्यूक्लियस के ब्रेन में, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, मैनेजर एंड द ब्रेन ऑफ सेल हो जाएगा, ओके। अच्छा, मैंने बताया था न्यूक्लियस को अपने ऑफिस के अगल बगल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंड्री चाहिए थी, बताया था, तो उसने डबल मेम्ब्रेन, इसी वजह से हम लोगों ने बोला कि न्यूक्लियस के पास क्या है, डबल बाउंड्री वाला ऑफिस है, डबल मेम्ब्रेन है ना। ये भी बोला था कि क्रोमोसोम और डीएनए होता है, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, और क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ये आपके फ्यूचर उसमें सिलेबस में आएगा, तो अभी फिलहाल के लिए इतना दिमाग में रखना है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, ओके। अच्छा, इसके दूसरा वाला पार्ट, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सब में नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं है कि जो न्यूक्लियस वाला ब्रेन है ना सारे सेल्स में हो, तो कभी कभी क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कुछ सेल्स होते हैं जिनमें नहीं होता है, वो है कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल में, ध्यान से सुनना है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब कि पूरा अच्छे से न्यूक्लियस का रीजन नहीं डेवलप होता है, ठीक है, इसलिए जो न्यूक्लियस का रीजन इधर उधर थोड़ा बहुत पड़ा रहता है इसके सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, इस वजह से उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ओके। अच्छा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कौन कौन से सेल में होता है, वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल। पी से मतलब हम लोग थोड़ा पुराने टाइप के सेल हैं, थोड़ा मतलब ऐसा हम लोग है ना ट्रिक लगा सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक, पी से मतलब थोड़ा पुराने टाइप का है, इस मतलब इसी वजह से इतना अपडेटेड टाइप का न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, और यूकैरियोटिक तो याद ही हो जाएगा, फिर यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अभी सेकेंड ऑर्डर क्या है, क्या, गोल्गी अपैरेटस कौन होता है, मैंने आपको बताया था स्टोरी में, डिलीवरी बॉय, ठीक है। फर्स्ट गोल्गी अपैरेटस जो है ना, इसको ये टर्म किसने दिया था, तो इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी, इसी वजह से इसका नाम गोल्गी अपैरेटस पड़ गया, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड इन पैरेलल फॉर्म कॉल्ड सिस्टम्स। होता क्या है कि इसमें ही मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होते हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे के ऐसे करके लेयर बाय लेयर होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम्स बोलते हैं, सिस्टम्स, ठीक है। तो वही पूरा एक तरीके से एक ग्रुप बन जाता है खूब सारे सिस्टम्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा पढ़ने में, बट अभी आपको समझ में आ जाएगा तो आराम से आप इसको लिख लोगे, है ना। फिर इसका दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसका काम तो याद रखना है भाई, इसको टाइटल मिला था डिलीवरी बॉय वाला, हम लोगों ने दे रखा है, तो ये स्टोरेज का काम करेगा, स्टोरेज का, और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट का पैकेज करके पहुँचाएगा भाई, है ना। और एक और काम करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस करता है, और पैकेजिंग, और उसके साथ साथ वो मटेरियल पहुंचाने का भी काम करता है, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग द मटेरियल एट द टारगेट पॉइंट, ओके, टारगेट ऑर्गेनाइज जिसको चाहिए होगा।
हमारा जो पूरा बिजनेस है वो किस चीज़ का है, प्रोटीन का है। तो ER क्या काम कर रहा है, प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। तो ER क्या है हमारा यहाँ पे, प्रोटीन फैक्ट्री है। अभी हम लोग ER के बारे में पढ़ते हैं, आपको इन दोनों के फिगर आपकी स्क्रीन पे आए होंगे एंड आपको क्या करना है, दोनों फिगर को देखना है, थोड़ा सा समझना है और उसको रिलेट करने की ट्राई करनी है, ठीक है। और अब देखो ER का फिगर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से ER को देखो और उसके बाद हम लोग ER के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी कि ER के 2 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं ER के? 2 बेटे होते हैं। फिर एक स्मूथ और एक RER। अच्छा ER का भी तो कुछ काम होगा। ER के बारे में क्या है, ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, सिंपल। E से एंडोप्लाज्मिक और R से रेटिकुलम, ओके। ये करता क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट्स आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा इसका शेप ऐसा होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम ही होती है, ठीक है, एक ही चीज़ का नाम है, ये दिमाग में रखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, मतलब सेम सेम लगते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले बेटे की बात करें जो कि बड़ा सीधा साधा, ऐसे सीधा साधा स्मूथ सा है, SER इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। इसमें नो राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। अच्छा, RER में राइबोसोम होता है। देखो, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। RER रफ ही इसी वजह से होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम होता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और R से राइबोसोम है तभी ये रफ है, ठीक है। और SER का सिंपल है लिपिड, मैंने बताया था, ये लिप हमारे सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, वैसे ही SER जो होता है वो स्मूथ होता है, लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और डिटॉक्सिफाइज मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जो भी सेल के अंदर कोई ऐसा पॉइजन या फिर कुछ ऐसा फॉरेन मटेरियल जो कि सही नहीं है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। कौन करता है? SER करता है। इसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, जल्दी से उस पिक्चर को देखो और फिर से रिकॉल करो जो मैंने अभी अभी सारे पॉइंट्स बताए। सो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि बहुत ही हाई लेवल की एक तरीके से वहाँ की पोजीशन होल्ड करता है पूरे सेल की, है ना। मैंने बताया था पैसे वगैरह वाला, करेंसी वाला सारा काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम लोगों ने ये दी थी ना, इसमें ये इसको टाइटल दिया हुआ था, ओके। मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस की तरह ही डबल मेम्ब्रेन वाला, उसने बोला था कि भाई मैं भी अच्छी पोजीशन पे हूँ तो मुझे भी थोड़ा डबल बाउंड्री वाला ऑफिस चाहिए, है ना। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होती है और किसके पास होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो डबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो इनर वाली मेम्ब्रेन, मतलब जैसे कि लाइक इसकी जो इनर अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी वो डीपली फोल्डेड होती है, फोल्डेड फोल्डेड फोल्डेड, समझ रहे हो, एक के ऊपर एक लेयर वाइज। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं, पोर्स मीन्स जैसे कि छेद टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोर्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, और अंदर वाली डीपली फोल्ड होती है और उसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन की कवर चढ़ी होती है, वो जिसमें पोर है छोटे छोटे। थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो ना। और स्क्रीन पे फोटो आएगी ऑफ कोर्स, तो स्क्रीन पे पिक आ रही है तो उसको भी आराम से आपको रिलेट करना है, थोड़ा सा देखना है सही से, तो थोड़ा सा माइंड में याद रहेगा, ओके। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी, करेंसी, मैंने बताया था पैसे वाला सारा काम सबसे बढ़िया, मनी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया मनी भाई, ठीक है। तो इनकी करेंसी अपने यहाँ चलता है रुपया, इनके यहाँ क्या चलता है? ATP। तो ATP का फुल फॉर्म भी होगा ऑफ कोर्स कुछ, तो ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। फिर इट हैज़ इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। DNA ऐसे याद रखना है थोड़ा सा, DNA जो होता है वो न्यूक्लियस के पास भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, न्यूक्लियस के पास भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। कैसे? DNA समझ लो AC है, AC लगा दें हम लोग अपने घरों में ऑफिस में, ठीक है। तो न्यूक्लियस ने अपने ऑफिस में AC लगा रखी है, ठीक है, और किसी भी सेल ऑर्गेनेल के पास AC नहीं है, DNA नहीं है, ठीक है, DNA एक AC का नाम है, समझ लो। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पर माइटोकॉन्ड्रिया बोला मैं तो थोड़ा महंगा काम कर रहा हूँ, पैसे वाला काम कर रहा हूँ, ये पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम मैंने अभी बताया था सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ओके। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ये क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन मटेरियल है, इनको काम ही एक दिया गया है कि अंदर का क्लीन रखना है, माहौल एकदम साफ रखना है सेल के अंदर का, ठीक है। कोई भी फॉरेन मटेरियल आया ये उसको इनगल्फ कर लेंगे, क्या करेंगे? इनगल्फ मतलब खा लेंगे, एकदम खा के बचा जाएंगे, ठीक है। तो इनको सेफ्टी मेंटेन करना है सेल के अंदर। दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अभी मैंने बताया।
टाइप ऑफ द सेल कहलाते हैं। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये खुद मर जाएंगे बट सामने वाला जो फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर हानिकारक कुछ ऐसा है हार्मफुल जो कि एंटर कर गया है उसको खत्म करके ही रहेंगे। इवन कभी कभी ये पूरी सेल को भी खत्म कर देंगे, पूरा सेल भी खत्म हो जाएगा, पर इतना डेडिकेटेड है वो अपनी जॉब के लिए। दे हेल्प टू कीप सेल क्लीन रखते हैं बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गए, वो सब कुछ अलग बात हो गई, और अंदर के प्लास्टिक वैक्यूल जो कुछ अंदर है सारा, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी ऑर्गेनली सेल के अंदर की काम करना बंद कर दी, जिसका उसका भी काम नहीं फिलहाल, ये उसको भी खा जाएगा, ठीक है। बस कुल मिला के इनका इतना ही, ये लाइसोसोम सोसाइटल बैग होते हैं, बस ये याद है। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास बस दो ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पार्ट बचे हुए, एक प्लास्टिड और एक वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल का तो बहुत सिंपल सा है, मैंने किनारे लिख दिया हुआ ऑलरेडी। प्लास्टिड आपने कभी क्या इंसान को हरा हरा देखा है, ग्रीन कभी आपने देखा है, ऑरेंज इंसान जा रहा है उधर दूसरा एक रेड कलर पर जा रहा है, कोई येलो कलर कोई ग्रीन कलर, नहीं ना, ये तो पावर रेंजर से हो सकते हैं जो कि आप सभी लोग देखते रहते हो, एवेंजर्स एंड ऑल। पर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग और एनिमल में ऐसा कुछ देखा है आप लोगों ने? ऑफकोर्स नहीं देखा होगा। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, प्लास्टिड्स जो होते हैं सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट सेल, और कुछ नहीं। पी जो होता है प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, मैंने लिख दिया है ओनली इन प्लांट सेल्स, ओके। अच्छा, आप सारे लोग ये सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा, ये रफ कॉपी और पेन अपना लेके बैठना, ओके। द अदर थिंग इज कि प्लास्टिड के पास भी डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए और किसके पास होता था? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के पास, और एक अकेला लास्ट में जो आ रहा है ये है प्लास्टिड, ठीक है। तीन लोग के पास डीएनए है, डीएनए और राइबोसोम प्लास्टिड में होता है। इसके दो टाइप होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर रंग बिरंगे जो फूल नहीं आपने देखे होंगे कलरफुल, कोई पिंक कलर का फूल लेके रखा हुआ है किसी के घर, बहुत से गार्डन में देखा होगा ना, गार्डन में बहुत तरह तरह के फूल रहते हैं, तो वो किस वजह से रहते हैं? क्योंकि उन फ्लावर्स के जो सेल्स हैं ना उनमें क्रोमोप्लास्ट अवेलेबल रहता है, इस वजह से। तो ये इट गिव्स येलो, रेड, ऑरेंज कलर टू द प्लांट्स पार्ट, ठीक है। कभी कभी कोई लीव्स भी आपको कलरफुल दिख जाएंगी। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट का ही पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उस पार्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं, समझे। फिर इट कंटेन्स क्लोरोफिल, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जहाँ होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस का तो बिल्कुल एकदम लाइक लकी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होगा ही वहाँ पे, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो होता है वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स का सिंपल चीज़ याद रखना है, वैक्यूल जो है वो प्लांट में बड़ा होता है और एनिमल में स्मॉल होता है। वैक्यूल एक जैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर, प्लांट सेल में तो क्या करते हैं वो 50 to 90% लाइक 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम इसने वैक्यूल नहीं ले रखी है भाई, पूरे में फैल के बैठा है, और तो 10% में बाकी ऑर्गेनेल्स कैसे सेटअप करती होंगी। एनिमल सेल में स्मॉल है वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल करता क्या है? इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल, ठीक है। रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि एकदम सेल लिचके नहीं जल्दी से। फिर इट इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन इसके ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल तो बहुत सिंपल था, 3 पॉइंट याद रखने थे बस। प्लांट सेल में बड़ा, एनिमल में छोटा, रिजिडिटी और टर्जिडिटी देता है, और इसकी जो लेयर होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सो इसी के साथ, इस स्लाइड के साथ हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पार्ट सारे कवर कर लिए सेल का। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट बी सेफ, बी हैप्पी। इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। और सेल मिलके बनाती है टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम पूरा एक बॉडी बनाती है, ठीक है। तो अब हम लोग का सेल तो पढ़ लिया, अब नंबर 2 किसका नंबर है? टिश्यू का। तो अगला वाला वीडियो हम लोग टिश्यू में देख लेंगे, ओके।